हेलो इंजीनियर, स्वागत और अभिनंदन है आपका सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में। मैं हूं आपका इंजीनियर विवेक कुमार और मैं आज लेके आया हूं अपने स्टूडेंट के साथ एक साइट पे, जो कि साइट कंप्लीट हो चुका है। यहां पे साइट बन चुका है। आज हम इन सभी लोग को यह सिखाएंगे कि कंपोनेंट होता क्या है, जो ब्रिज के कंपोनेंट हैं वो किस तरीके से बनते हैं। हम लोग पिछले एक साइट पे गए थे जिसमें हमको दिखे थे क्या स्ट्रक्चर और जो हमारा हाईवे है, तो वहाँ पे क्या है, गैप नहीं था। यहाँ पे क्या है, गैप है ना। अब ये पार्ट जो हमारा ब्रिज का है, ये हमारा बेटमेंट है और ये बगल में जो लगा है, जो दीवार बनी है, इसको बोलते हैं आरी पैनल। ये क्या है, हाईवे का पार्ट है। तो वहाँ पे वो क्लोज था, यहाँ पे क्लोज नहीं है। यहाँ पे ऐसा है, बीच में कम से कम 2 या 2.5 मीटर का गैप है जिसमें हम लोग खड़े हैं। तो अब ये दोनों अलग पार्ट है, हाईवे और स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि सबका अपना अपना लोड होता है। अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, 2 लोग जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप दोनों लोग जा रहे हो कि आपने अपना बैग लिया, आपने अपना बैग लिया है। अगर इस बैग को आपने अपने दोस्त को दोगे तो क्या वो बैग लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा मैं अपना खुद का बैग लिया हूँ तो तुम्हारा क्यों लूँगा, तो तुम अपना लेके चलो। तो ऐसे क्या स्ट्रक्चर के भी पार्ट हैं, अलग अलग होने चाहिए कि वो अपना लेके चले, वो अपना लेके चले। पर अगर सपोज अगर एक के ऊपर रखना है, अगर क्लोज करना है तो क्लोज करेंगे तो इसका भी कुछ अलग डिज़ाइन होगा। हम यहाँ पर जहाँ खड़े हैं, इसके नीचे हो सकता है कि ओपन फाउंडेशन हो या तो फिर पाइल फाउंडेशन हो। अब ये देख रहे हैं, ये पियर है। तो पियर का ऐसा नहीं कि नीचे यही टूट गया है, ये भी कुछ लेंथ तक गया होगा, ठीक है ना। तो ये जो लेंथ यहाँ पे पाइल कैप बना होगा या ओपन फाउंडेशन बना होगा, जो एज पॉइंट पे होगा, उस एज पॉइंट से 20-25 mm का गैप रहेगा। गैप रखने के बाद क्या बनाते हैं, आरी वाल, ठीक ना, हाईवे का पार्ट। अब उससे क्या हुआ, जो गैप रखा है वो एक एक्सपेंशन जॉइंट होगा, जिससे क्या होगा कि उसका लोड उधर जाएगा और इसका लोड इधर जाएगा। ये क्लियर हो गया। अगर ये ऊपर कर दिए, हमने पिछले वीडियो में क्या था, ऊपर था मतलब क्लोज था, ऊपर था मतलब पाइल कैप पे या पियर कैप के ओपन फाउंडेशन के ऊपर होगा। तो इसका मतलब जो यहाँ का स्ट्रक्चर जो नीचे का बना होगा फाउंडेशन, वो काफ़ी मजबूत बनाया गया होगा कि स्ट्रक्चर का भी लोड ले ले, उसका डिजाइनिंग अलग होगा। ये एक डिजाइनिंग का पार्ट है। क्लियर हो गया। ये दोनों कंडीशन हो सकता है, आपको दोनों मिलेगा। आपको रट्टा नहीं मारना है कि क्या ऐसे ही बनाना है कि वैसे बनाना है, ड्राइंग जैसे दिया वैसे बनाना है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये हाईवे पार्ट है, ये जब हमारा पियर का पार्ट है, तब इसके बीच में आप देखेंगे तो गैप आएगा। गाड़ियाँ आएंगी तो अपने ब्रिज के ऊपर, डेक स्लैब के ऊपर कैसे चढ़ेंगी? उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो स्लैब है इसको बोलते हैं गैप स्लैब। ये गैप है इसलिए वो स्लैब हो गया, ये गैप स्लैब हो गया। अब ये जो गैप स्लैब बनेगा तो इसका 2 एज पॉइंट होगा ऐसे, तो ये वाला पॉइंट कहीं टिकेगा, ये भी वाला पॉइंट कहीं टिकेगा, तब तो रुकेगा। तो ये जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं, एक कहाँ होगा, अपना हाईवे पे होगा और एक अपना स्ट्रक्चर पे होगा। तो जो स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर में देखेंगे जो हमारा पियर कैप है, पियर कैप के ऊपर एक देखेंगे वाल बना है, उसको डिट वाल बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, डिट वाल है। इस वाल के ऊपर ये अपना पियर कैप रहेगा, पियर कैप के ऊपर डिट वाल रहेगा, तब जाके इसको रेस्ट करते हैं ये गैप। अब गैप के आगे जो हमारा गैप स्लैब बना, इसके आगे 3 मीटर तक का, 3 मीटर का हम बनाते हैं फ्रिक्शन स्लैब। अब वो फ्रिक्शन स्लैब बनाने का क्या रीज़न है? उसका रीज़न यही है कि जो भी हमारा डेक स्लैब पे गाड़ियाँ आ रही हैं, वो डायरेक्ट हमारा जर्क लोड होता है, वो लोड उस पर ना आए। तो ये क्या होगा, फ्रिक्शन स्लैब आएगा, फिर अपना स्लैब आएगा गैप स्लैब जो करेगा वो डेट वाल में जाएगा, डेट वाल से जो लोड आएगा वो चला जाएगा पियर में, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये क्या कि आपके दिमाग में आएगा कि क्या हम ये जो हमारा गैप स्लैब है, जो हमारा फ्रिक्शन स्लैब है, क्या हम डेक स्लैब के ऊपर नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या है कि जब भी कोई गाड़ी आएगी वो स्लैब को हमारा डैमेज करेगा, इसलिए वो क्या करते हैं कि सेपरेट कर देते हैं कि कोई जर्क लोड आके उसको डैमेज ना करे, ठीक है ना। क्योंकि हाईवे जो भी गाड़ी आएंगी वो एकदम फुल स्पीड में आएंगी। क्लियर है, कोई डाउट? अब फ्रिक्शन स्लैब क्यों बनाते हैं, हम क्यों नहीं डायरेक्ट वहाँ पे अगर पीक्यूसी हमारा पीक्यूसी कर दें या फिर जो बिटुमन का हमारा जो रोड बन रहा है वो बना दें? ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं बनाते हैं। फ्रिक्शन स्लैब का बनाने का ये रीज़न होता है कि ये हाईवे है। अब हाईवे आरी वाल है, आरी वाल के अंदर क्या है, यहाँ पे फिलअप किया है बैक फिलिंग, जो कि फ्लाइस होगा, मुरुम होगा, सॉइल होगा, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, ये सेटलमेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा, बारिश के टाइम में सेटलमेंट होगा। एक तो हमारा नीचे सेटलमेंट होगा, ग्राउंड में क्या होता है, सॉइल जब क्या होता है कि जब पानी आता है वो सोखता है, फिर जब जैसे वो निकलता है तो क्या होगा, सेटलमेंट होता है, ठीक है ना। ये सॉइल की प्रॉपर्टीज़ है। ऐसे ऊपर भी जब गाड़ियाँ चलेंगी तो वो भी एक सेटलमेंट होगा धीरे धीरे। अगर हमारा वहाँ फ्रिक्शन स्लैब नहीं बनाएंगे तो क्या करेगा,
वहाँ पे ऊपर नीचे हो जाएगा सेटलमेंट की वजह से, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा। तो ये जो फ्रिक्शन स्लैब बनता है ये हमारा 12 mm का मिनिमम इसमें स्टील होता है। इसकी हाइट जो होती है लगभग 300 mm का, और 3 मीटर, ये मॉट में लिखा गया कि लगभग 3 मीटर लंबा होना चाहिए। तो यहाँ से 3 मीटर पीछे तक ये रहेगा, ठीक है ना। इसमें मिनिमम 12 mm का हमारा स्टील होगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी बोर्ड में लिखा है कि 200 mm होना चाहिए, ठीक है ना, 200 या 150, ये सारी चीज़ें उसमें लिखा है, ठीक है। तो ये हम फ्रिक्शन स्लैब इसलिए बनाते हैं कि एक हमारा जो टॉप में सेटलमेंट और एक नीचे सेटलमेंट, उसको रोकने के लिए। अगर फ्रिक्शन स्लैब नहीं रहेगा 3 मीटर तक का, तो क्या कि अपना जो सेटलमेंट होगा उससे हमारा डैमेज होगा, इसलिए हम फ्रिक्शन स्लैब बनाते हैं। और ये गाड़ियों को आगे ले जाता है। अप्रोच स्लैब इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि अप्रोच करना, किसी की मदद मांगना। अभी आप कहीं पे जा रहे हो या फिर दोस्त को कहीं बोलोगे आपको कोई काम है, या थोड़ा सा मेरा ये वाला काम करवा दो, तो आप अप्रोच करवा रहे हो, इसीलिए इसका नाम रखा गया अप्रोच। बस सिंपल सा, क्लियर हो गया कि अप्रोच स्लैब किसको बोलते हैं। ये पूरा हो गया, ठीक है। अब इसमें किसी को डाउट है कुछ कि डेट वाल क्यों बनाए, डायरेक्ट हम क्यों नहीं उस पर रेस्ट कर दिए? फ्रिक्शन स्लैब भी बोलते हैं ना इसी को। हाँ, इसको फ्रिक्शन स्लैब भी, गैप स्लैब भी बोल दोगे। बीच में गैप है इसलिए गैप स्लैब भी कहीं कहीं बोलते हैं, वो होता है अप्रोच स्लैब भी। इसका डिस्टेंस कितना रहता है? डिस्टेंस ये जो हमारा पियर है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारा पियर कैप नीचे बना है, अगर मान लीजिए ऊपर भी चढ़ा सकता है, ये पहले मैंने क्लियर कर दिया था। या तो अगर ये ऊपर यहाँ पे चढ़ा रहा है ना, अगर इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है तो ज़्यादा गैप आएगा नहीं, है ना, कुछ ज़्यादा गैप नहीं आएगा, 100 mm 200 mm आएगा। उसके ऊपर रेस्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, जो पियर का अपना साइज है, पियर कैप का जो अपना पियर कैप का साइज है, वहाँ से एच पॉइंट से लेगा, तो जितना लेंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये बनेगा।